जय हिंद। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है। आने वाले टाइम पर गूगल जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकेगा या फिर एक सर्च इंजन बनकर रह जाएगा, या फिर गूगल जैसी बड़ी कंपनी याहू जैसा या फिर नोकिया जैसा फेल साबित होगा। तो फिर गूगल और चैट जीपीटी को कंपैरिजन करते हैं, कौन एक आम आदमी के लिए सही रिजल्ट सर्च करके देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन गूगल को पूछते हैं कि तो घर से होटल कितने दूर पर है। हम गूगल को पूछेंगे तो वो सारा आंसर दे देगा, यानी कितना टाइम लगेगा होटल तक जाने के लिए, और यानी होटल मैनेजर का नंबर भी दे देगा। और वही क्वेश्चन अगर हम चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वो कोई आंसर नहीं देगा और बोलेगा कि मैं एक एआई हूँ, मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर मिलता है गूगल को 1 पॉइंट और चैट जीपीटी को मिलता है 0। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं चैट जीपीटी को और गूगल को। मान लीजिए आप कोई वजह से ऑफिस नहीं गए और आपको एप्लीकेशन फॉर्म सीईओ को देना है, तो वहाँ पर हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे एक एप्लीकेशन दो। बोलोगे तो चैट जीपीटी आपको पूरा एप्लीकेशन लिख के दे देगा। और वही क्वेश्चन हम गूगल को पूछेंगे तो नए नए वेबसाइट पर लेकर आएगा और हमको एक सजेशन देगा। चैट जीपीटी आपको जो आंसर देगा वो आपके लिए सेपरेट होगा और नेम और एड्रेस छोड़ देगा। वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दोगे, लेकिन गूगल पर ऐसा नहीं है। तो दूसरे नंबर पॉइंट मिलता है चैट जीपीटी को। दोनों का 1-1 पॉइंट है। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि $1 कितने रुपए के बराबर है। वही क्वेश्चन हम गूगल को पूछेंगे तो वो पूरा डिटेल दे देगा और बोलेगा कि परसों इतना था, आज इतना है और अगले हफ्ते इतना था बोल के पूरा रिजल्ट आपको दे देगा। और वही क्वेश्चन हम चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वो आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो 2021 तक ही आंसर देगा, क्योंकि वो एक एआई की तरह काम करता है। जितना भी डाटा इसके अंदर डाला गया है वो सिर्फ 2021 तक का ही डाला गया है और गूगल का जो रिसेंट डाटा पर ही शो करता है। तो फिर 1 पॉइंट मिलता है गूगल को और चैट जीपीटी को मिलता है सिर्फ 1 ही पॉइंट पर रह गया है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपके ख्याल से कौन कितना पुराना है। तो यहाँ पर गूगल बहुत ही पुराना है, यानी गूगल को आते हुए 25 साल से ज़्यादा हो गया है। वहीं पर चैट जीपीटी को आते हुए 5 महीने भी नहीं हुआ है और वो सारा वर्ल्ड में पूरा तहलका मचाया हुआ है। इतना कम टाइम पर चैट जीपीटी पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा कर रखने के लिए चैट जीपीटी को मिलता है 1 पॉइंट और यहाँ पर हुआ है चैट जीपीटी का 2 और गूगल का 2। तो पूछते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन दोनों को। तो सबसे पहले आपको जाना है दिल्ली से बेंगलोर। वही क्वेश्चन आप गूगल को पूछोगे, आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, ट्रेन कितने बजे है, आप पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, वो सब बता देगा और टाइम भी बता देगा कि आपको कितना टाइम लगेगा बोल के। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो आपको कोई आंसर नहीं देगा। वो सिर्फ बोलेगा कि मैं एक एआई हूँ और एआई की तरह काम करता हूँ। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट मिलता है कि गूगल को। तो हमारे कंपैरिजन में तो गूगल ही जीता है और आने वाले टाइम पर कौन कितना स्ट्रॉन्ग है सिर्फ टाइम ही बताएगा कि
एक आम आदमी को यूज करने के लिए कौन सा सही है, चैट जीपीटी या फिर गूगल? हम कौन सा यूज करेंगे तो सही रहेगा? मेरे रिसर्च के ख्याल से चैट जीपीटी को हम आँख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एआई है और एक रोबोट की तरह काम करता है। इसलिए हम चैट जीपीटी को पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं और गूगल को थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप हमें बताइए, आने वाले टाइम पर चैट जीपीटी गूगल को टक्कर दे सकेगा या फिर नहीं? चैट जीपीटी का वर्जन 2 रेडी हो रहा है और 2026 से 27 तक पूरी तरीके से वो बनकर रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करेगा वो तो सिर्फ टाइम ही बोलेगा। और गूगल की तरह फ्री रहेगा या फिर हमें पे करना पड़ेगा चैट जीपीटी यूज करने के लिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।